तुमसे दुश्मनी रखने वालों से ऐसे व्यवहार करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जो लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। जिंदगी में कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, तो कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। कुछ हमें परेशान करते हैं, मुकाबला करते हैं या हमारे खिलाफ रहते हैं। अगर ऐसे लोगों से निपटने की सही समझ हो, तो हमारा मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दोनों कायम रहते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय बताने वाली हूँ जो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से बचाएंगे। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में असली बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शांत रहिए और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। लोग कुछ भी बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं या आपको गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन तुरंत गुस्सा करना या जवाब देना उन्हें और मजबूत बना देता है। गहरी सांस लीजिए, कुछ पल रुकिए और सोचिए। आपका शांत रहना ही आपकी ताकत दिखाता है। दूसरे को समझ में आता है कि उनके शब्द या व्यवहार आपको हिला नहीं सकते। कभी कभी कुछ मिनट या एक दिन रुकने से ही चीजें अलग नजर आने लगती है। गुस्से से जवाब देने से सिर्फ तनाव बढ़ता है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो जीवन की बाकी मुश्किलें भी आसानी से संभाल लेते हैं। नंबर 2, सकारात्मक व्यवहार रखिए। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, उनके सामने भी विनम्र और शांत रहिए। नकारात्मकता से जवाब मत दीजिए, वरना माहौल और बिगाड़ता है। मुस्कुराकर बात कीजिए, शालीन रहिए। आपका व्यवहार दिखाता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। सकारात्मक रवैये का असर बहुत गहरा होता है, न सिर्फ दूसरों पर बल्कि खुद के मन पर भी। थोड़ा संयम, थोड़ा विनोद और थोड़ा धैर्य मिलाकर आप माहौल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। धीरे धीरे दूसरा व्यक्ति भी महसूस करता है कि उनकी नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर रही है। सकारात्मकता ही असली आत्मबल है। नंबर 3, दूरी बनाए रखिए। हर किसी से दोस्ती निभाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ आपकी शांति भंग करने आते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। बातचीत सीमित रखिए, अनावश्यक चर्चा से बचिए। दूरी बनाने का मतलब है कि आप अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर रहे हैं। जब आप दूरी रखते हैं, तो दूसरे को एहसास होता है कि वह अब आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। यह दूरी मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक तीनों रूपों में जरूरी है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। नंबर 4, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। गुस्सा, दुख या द्वेष, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। शांत रहकर आप चीजों पर नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरे को भी समझ में आएगा कि उसके व्यवहार का असर आप पर नहीं हो रहा। जब आप संयम रखते हैं, तो आपके निर्णय और विचार दोनों साफ रहते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना मानसिक स्थिरता की निशानी है। संयम ही असली जीत है। नंबर 5, समझदारी दिखाइए। कभी कभी लोग सिर्फ समझे जाने की चाह रखते हैं। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह शांति से संवाद कीजिए। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी बनाए रखिए। समझदारी दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। संवाद से नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती है। समझदारी न केवल दूसरे को सिखाती है, बल्कि खुद की मानसिक शांति भी बनाए रखती है। थोड़ी समझदारी बड़े संघर्षों को भी हल कर देती है। नंबर 6, खुद पर ध्यान दीजिए। दुश्मनी करने वालों पर ध्यान देने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद पर लगाइए। अपनी प्रगति, सेहत और कौशल्य पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दूसरों की नकारात्मकता का असर आप पर नहीं पड़ता। दूसरों के व्यवहार से ज्यादा आपकी प्रगति महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान जितना अपने लक्ष्य पर रहेगा, तनाव उतना ही कम होगा। खुद पर ध्यान देना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। नंबर 7, माफ कीजिए लेकिन भूलिए मत। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह आपके मन से बोझ हटता है और शांति देता है। लेकिन अनुभव को याद रखिए, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराए। माफ करने से मन हल्का होता है, पर सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। यह संतुलन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। माफी और सावधानी दोनों साथ रहनी चाहिए। नंबर 8, मुस्कुराए और हल्का रहिए। कई बार लोग सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कुछ कहते या करते हैं। उन पर गुस्सा करने से सिर्फ आप थकते हैं। ऐसे समय मुस्कुराए, हल्के मन से रहिए। थोड़ा विनोद, थोड़ा संयम
यही आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आपकी मुस्कान ही जवाब है उनकी नकारात्मकता का। हंसना और हल्के रहना मानसिक शांति की कुंजी है। नंबर 9, ध्यान केंद्रित रखिए। दूसरों की नफरत या नकारात्मकता आपका ध्यान भटका न सके। हमेशा अपनी प्रगति और काम पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने उद्देश्य में व्यस्त रहते हैं, तो दूसरों के व्यवहार का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। फोकस रहने से तनाव घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी दिशा पर केंद्रित रहना ही असली सफलता का रहस्य है। नंबर 10, अपनी सीमाएं तय कीजिए। किसी को भी आपकी मर्यादा लांघने की इजाजत मत दीजिए। स्वयं का सम्मान और आत्म प्रेम बनाए रखिए। सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पहचान है। जब आप खुद की हदें तय करते हैं, लोग भी आपको उसी सम्मान से देखते हैं। मर्यादा और आत्मसम्मान बनाए रखना मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है। जब आप शांत, संयमी और सकारात्मक रहते हैं, तो कोई भी दुश्मनी आप पर असर नहीं डाल सकती। खुद पर ध्यान दीजिए, मर्यादा बनाए रखिए और मन को शांत रखिए। माफ कीजिए, लेकिन सबक लेना मत भूलिए। मुस्कुराए और हल्के रहिए, यही आपकी असली ताकत है। आपकी शांति और सकारात्मकता दूसरों को भी प्रभावित करती है और आपका जीवन सुखमय बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमें आगे और अच्छा काम करने के लिए ताकत देता है। हमेशा मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।